आश्चर्य नहीं कि पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रह पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं, क्योंकि न वहाँ की जलवायु और न ही वहाँ की धरती जीवन के अनुकूल है। नमस्कार, आज की चर्चा में पृथ्वी के अतिरिक्त क्या किसी अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना है और जो ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं वो कभी आपस में टकराते क्यों नहीं हैं, इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मैंने कहा कि पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रह पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है, क्योंकि जीवन के लिए जलवायु और वहाँ की धरती का जीवन के अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। इन ग्रहों पर या तो इतनी ठंड है या फिर इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ किसी प्रकार के जीवित रहना असंभव है। वहाँ जल भी उपलब्ध नहीं और न ही ऑक्सीजन है। इन ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है जो जीवन प्रदायक नहीं होती। उदाहरण के तौर पे मंगल और शुक्र ग्रहों पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक है कि इसमें जीवों का दम ही घुट जाएगा। शुक्र ग्रह पर तो तेज गंधक के तेजाब के तीव्र घने बादल छाए रहते हैं। इसके वायुमंडल का दबाव इतना ऊंचा होता है और इसकी सतह पर तापमान 460 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 सेंटीग्रेड तक रहता है, जो किसी भी जीव के लिए असह्य है। इसी प्रकार मंगल ग्रह पर तापमान कभी भी 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ता और सामान्यतः 85 सेंटीग्रेड तक घटकर चला जाता है, जिसके फलस्वरूप जो थोड़ा जल यहाँ होता भी है वह हर समय जमी हुई बर्फ के रूप में होता है। इस जल का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन परिस्थिति में ग्रहों पर जीवन की संभावना लेस मात्र ही रह जाती है। जीवन के लिए केवल अनुकूल जलवायु, पर्याप्त मात्रा में जल, प्रकाश, खनिज, हरे पौधे, खाद्य पदार्थ आदि की सुगम उपलब्धि के परिणाम स्वरूप ही जीवित रह सकते हैं। यानी कि जीवनधारी के लिए अनुकूल जलवायु, जल, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, खनिज, हरे पौधे, खाद्य पदार्थ, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। इनमें आवश्यकता होती है। इनके अभाव में कोई भी जीवन की कल्पना की संभावना नहीं रहती। अतः अन्य ग्रहों पर प्राणी जीवन का अभाव बना हुआ है। अन्य ग्रहों पर जीवन की उपस्थिति की खोज चिरकाल से की जा रही है, परंतु इस विषय में अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। कहा तो यूँ जाता है कि अनेक विश्वव्यापी पुरातन लोक कथाओं में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर प्राणी जीवन न केवल उपस्थित ही हैं, वरन वे प्राणी पृथ्वी निवासी मानव से कहीं अधिक बुद्धिमान भी हैं। उदाहरणार्थ पेरू तथा अमेरिका की भारतीय मूल जनजातियों, अफ्रीका की डोगोन प्रजातियों, न्यूजीलैंड के माओरियों की दंतकथाओं में बाहरी आकाश में ऐसे प्राणियों के निवास का वर्णन है जिसकी संस्कृति तो प्राचीनतम थी, परंतु उनकी सौर तंत्र तथा निहारिकाओं का भी अद्भुत ज्ञान था। साइबेरिया के केटो तथा प्राचीन यूरोप व मध्य पूर्वी जनजातियों के अनुसार पृथ्वी के ऊपर आकाश में 7 परतों में गोलाकार खगोल हैं, जिन पर दिव्य मानवों का निवास है तथा जितनी ऊपर खगोलीय परत है उतना ही अधिक दिव्य, शक्तिशाली तथा कर्मठ वहाँ का बुद्धिजीवी है। दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के कुछ जनजातीय वर्ग इस तारापुंज को 7 बहनों की संज्ञा देते हैं और विश्वास करते हैं कि यही तो उच्चतम कोटि की अंतरिक्षीय सभ्यता तथा स्वर्ग के लोगों का घर है। यही तो मानव के पूर्वजों का मूल निवास स्थान था, क्योंकि यहीं से ही दिव्य व्यक्ति उतरकर भूमि पर आए तथा पृथ्वी के मानवों को अनेक क्षेत्रों में कौशल, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। जर्मन व जापान तथा विशेषकर चीनी पौराणिक कथाओं में तो इन दिव्य लोगों ने ही मनुष्य को अनेक कला कौशलों जैसे किश्ती बनाना, एक्यूपंक्चर द्वारा उपचार करना आदि का प्रशिक्षण दिया तथा भले व बुरे की पहचान
शक्ति प्रदान की। ये दिव्य लोग ऊपर से पृथ्वी पर उतरकर अपना कार्य संपन्न कर पुनः वहीं लौट गए। वस्तुतः ऐसी पौराणिक कथाओं का कोई न कोई ऐतिहासिक अथवा तात्विक आधार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जहाँ धुआं होता है अग्नि का भी वहाँ होना स्वाभाविक है। अतः इन कथाओं के पीछे छिपे सत्य की खोज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती का विषय है। अब दूसरा विचार यह उठता है कि ग्रहों के विषय में क्या ये आपस में कभी टकराते हैं, टकरा सकते हैं? ग्रहों, उपग्रहों, सितारों आदि की दुनिया एक रहस्यमय अजूबा है। आकाश में अनगिनत तारे तथा तारेमंडल, ग्रह व उपग्रह दिखाई देते हैं। यह सब जो अपने अपने मार्ग पर नियमानुसार व क्रमबद्ध ढंग से गतिमान है। यदि यह क्रम सही तरह से चलता रहे तो इनमें से कोई भी आपस में टकरा नहीं सकता। ये सब अपनी निश्चित दूरी तथा गति प्रक्रम में नियमबद्ध हैं, अतः टकराव की आशंका या संभावना नहीं हो सकती। सौर मंडल के ग्रहों के उदाहरणों से यह और भी सहज स्पष्ट किया जा सकता है। सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 9 ग्रह हैं, जो सूर्य के इर्द गिर्द अपनी अपनी निश्चित दूरी तथा भार व दूरी के अनुसार एक निश्चित गति से चक्कर लगा रहे हैं। वे कभी भी सूर्य के आकर्षण तथा निश्चित खिंचाव के प्रतिफल अपने मार्ग से विस्थापित नहीं होते। इसी कारण वे कभी आपस में टकरा नहीं सकते। अधिकांशतः ग्रहों के अपने अपने उपग्रह भी हैं, जो अपने अपने ग्रह के इर्द गिर्द नियमित चक्कर लगाते रहते हैं। इनसे भी ग्रहों के नियमबद्ध प्रकार में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उन सबका अपना अपना प्रक्रम सुचारू रूप से क्रमशः अपने अपने मार्ग पर ही निरंतर क्रमबद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे ही और जानकारी के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।